हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का ये पार्ट 7 होने वाला है और थोड़ा मैं जल्दी करूँगा क्वेश्चन को, तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये पार्ट 10 तक जाएगा क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, MS वर्ड में नया फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर आप पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हो चुका है ये वाला, तो आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में जस्टिफाई अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन है Ctrl+J, बी है Ctrl+E, सी है Ctrl+L और डी है Ctrl+R। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। तो आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है Ctrl+ग्रेटर देन, बी है Ctrl+Shift+ग्रेटर देन और Ctrl+Shift+A और Ctrl+Alt+ग्रेटर देन का सिंबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+ग्रेटर देन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिख रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, इसको घटाने के लिए Ctrl+Shift और लेस देन का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ घटाने की शॉर्टकट की क्या है। जस्ट अभी बताया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लेस देन। Ctrl+Shift+ लेस देन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है। पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन दिया है Ctrl+Enter, ऑप्शन बी है Shift+Enter और सी है Alt+Enter और डी है Ctrl+Shift+Enter। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Enter हो जाएगा। याद रखिएगा। फ्री PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी पार्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक ही मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन दिया गया F1, F5, F7 और F9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा F7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में MS वर्ड में हेल्प खोलने की शॉर्टकट की क्या है। हेल्प का ऑप्शन खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा F1। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में सेव एस के लिए कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है। और ये शॉर्टकट की या फंक्शन की उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया F2, F5 और सी है F12 और F9। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा F12। F12 क्लिक करते ही सेव एस का ऑप्शन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, डबल क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। MS वर्ड में किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक करते हैं। ट्रिपल क्लिक का उपयोग MS 365 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अन्य संस्करणों में पूरा पैराग्राफ चयन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में होता है। तो ऑप्शन है होम टैब, बी है इंसर्ट, सी है लेआउट, डी है डिज़ाइन। तो इंसर्ट माइक्रो वर्ड MS वर्ड में हेडर और फुटर का विकल्प रिबन के इंसर्ट टैब में होता है। रिबन के इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर एंड फुटर समूह उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंसर्ट टैब में होता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। कोई भी आंसर गलत लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है 32, MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है ए होम, बी है
व्यू, सी है इंसर्ट और डी है रिव्यू। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंसर्ट टैब यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट कलर को बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप में, बी है पैराग्राफ ग्रुप में, और सी है क्लिकबोर्ड ग्रुप, और डी है एडिटिंग ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉन्ट ग्रुप में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एमएस वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग किस ग्रुप में होता है? ऑप्शन है फॉन्ट, बी है पैराग्राफ, सी है स्टाइल्स, और डी है क्लिकबोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी गलती को हटाने के लिए कौन सा की का उपयोग होता है? तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है इंटर, बी है शिफ्ट, और डी है बैक स्पेस, और डी है टैब। तो कोई गलती हो जाती है, कोई मीनिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसका राइट आंसर बैक हो जाता है। बैक स्पेस से यूज करते हैं मिटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सा की दबाते हैं? नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सा की दबाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। टैब, स्पेस बार, सी है इंटर, और डी है एस्केप यानी ESC। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटर की का उपयोग करते हैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए, नया करने के लिए। अगला क्वेश्चन एमएस वर्ड में कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डायरेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए प्रिंट लेआउट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला एमएस वर्ड में जूम ऑप्शन किस टाइप में होता है? तो ये ऑप्शन है रिव्यू टाइप में, व्यू, होम और डिज़ाइन में। तो ये ऑप्शन कहाँ होता है? तो व्यू टाइप में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में जूम विकल्प व्यू टाइप में होता है। अगला क्वेश्चन एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर टूल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .doc होता है, .docx होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये पार्ट 7 था, पार्ट 8 भी आ जाएगा जल्दी ही। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।